मेरे भाइयों, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह विश्वासी है, तो इसका क्या लाभ जब तक कि उसका कर्म विश्वास के अनुकूल न हो। ऐसा विश्वासी क्या उसका उद्धार कर सकता है? वचन हमें एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है। सिर्फ विश्वास कहना पर्याप्त नहीं है, कि उसे अपने जीवन में कर्मों के द्वारा दिखाना भी जरूरी है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह विश्वासी है, इसका अर्थ है कि वह परमेश्वर पर भरोसा करता है, के वचनों को मानता है और उसके मार्ग पर चलना चाहता है। लेकिन यदि उसका जीवन, उसके काम, व्यवहार उस विश्वास के अनुसार नहीं है, उसका विश्वास केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है, वह जीवित नहीं बल्कि मरा हुआ विश्वास होता है। इस वचन में यही प्रश्न उठाया गया है कि विश्वास का क्या लाभ जो केवल बोलने तक ही सीमित हो। उनके लिए कोई व्यक्ति कहे कि उसे गरीबों से प्रेम है, लेकिन वह कभी उनकी मदद नहीं करता, उसका प्रेम सच्चा नहीं माना जाएगा। उसी तरह यदि कोई कहता है कि वह परमेश्वर पर विश्वास करता है, लेकिन उसके जीवन में न प्रेम है, न दया, न सच्चाई, न धर्म, तो उसका विश्वास अधूरा है। विश्वास और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सच्चा विश्वास हमेशा अच्छे कर्म को जन्म देता है। जब किसी के हृदय में परमेश्वर के प्रति सच्चा विश्वास होता है, तो उसका जीवन बदलने लगता है। वह दूसरों से प्रेम करने लगता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है, पाप से दूर रहने का प्रयास करता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगता है। इस वचन में यही पूछा गया है कि क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? नहीं, ऐसा विश्वास उद्धार नहीं दे सकता, क्योंकि उद्धार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि सच्चे और जीवित विश्वास से मिलता है। सच्चा विश्वास हमेशा कर्मों के द्वारा प्रकट होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्मों के द्वारा उद्धार कमा सकते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उद्धार पाने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे फल दिखाता है। जैसे एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, ऐसे ही एक सच्चा विश्वासी अपने कर्मों से पहचाना जाता है। अतः यह वचन हमें आत्म परीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारा विश्वास केवल शब्दों में है, या हमारे जीवन में भी दिखाई देता है? क्या हम दूसरों के लिए प्रेम, दया और सेवा का जीवन जी रहे हैं? अंत में यह वचन हमें सिखाता है कि विश्वास और कर्म दोनों आवश्यक हैं। सच्चा विश्वास कभी निष्क्रिय नहीं रहता। हमारा जीवन हमारे विश्वास का प्रमाण होना चाहिए। इसलिए हमें ऐसा विश्वास रखना चाहिए जो न केवल हमारे होंठों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से भी प्रकट हो, ताकि हम वास्तव में परमेश्वर के सच्चे बच्चे कहलाएं। आमीन।